गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी शैल स्टडी अ विजिट टू कैम्ब्रिज, यानी एक यात्रा है कैम्ब्रिज की तरफ। दिस इज़ द स्टोरी, ये कहानी है ऑफ ए मीटिंग, यानी मिलने की, बिटवीन मीन्स बीच में, टू और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो दो विशेष लोग होते हैं, पीपल मीन्स लोगों की, बोथ ऑफ देम, वे उन सभी में से, डिफरेंटली एबल्ड, जो भिन्न प्रकार से, एबल्ड मीन्स असमर्थ हैं, जो अपन भिन्न भिन्न प्रकार से अपने किसी न किसी वजह से शारीरिक रूप से अक्षम हैं। स्टीफन हॉकिन, एक तो स्टीफन हॉकिन है एज एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी खगोल शास्त्री हैं। हु सफ़र्स, जो पीड़ित हैं, फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब एक बीमारी होती है जो हाथ पैरों में जान नहीं होती, जैसे लकवा जिसको मारना कहते हैं, तो लकवे मारा हुआ उनके हाथ पैरों को। दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर हैं, यानी व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं हमेशा। कन्फाइंस मीन्स वैसे कैद हो जाना होता है, कि वो उससे बंद कर रह गए व्हील चेयर से, उसके बगैर वो नहीं चल फिर सकते। एंड अलाउ, और आज्ञा देते हैं, हिम टू स्पीक, यानी बोलने की। वो कैसे कहते हैं, ओनली बाई पंचिंग बटन्स, यानी जब वो बोलते हैं उनसे बोला नहीं जाता, वो केवल बटन दबाते हैं, पंच करते हैं ऑन ए कंप्यूटर पर, यानी उनके शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करता, केवल हाथ की उंगलियां काम करती हैं, केवल उंगलियां। फिरदौस कांगा, एक फिरदौस कांगा है, एक राइटर जो लेखक हैं एंड जर्नलिस्ट, और जो पत्रकार हैं, हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो रहते भी हैं और कार्य भी करते हैं मुंबई में। कांगा वाज बॉर्न विद ब्रिटल बॉन्स, जो कांगा पैदा हुए हैं वो ब्रिटल बॉन्स, ब्रिटल मीन्स होता है कमज़ोर, बॉन्स मीन्स हड्डियाँ, उसकी जो हड्डियाँ वो बहुत कमज़ोर हैं। एंड लाइक हॉकिंस, और बिल्कुल हॉकिंस की तरह ही, हॉकिन जो थे उनकी तरह ही, मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, और वो भी जब कहीं जाते हैं तो व्हील चेयर पर ही चलते हैं, यानी वो भी खड़े नहीं हो पाते अपने पैरों पर। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर, मेटाफर जो होता है एक रूपक अलंकार होता है, यानी रूपता दो स्थानों में जब रूपता दर्शाई है, तो कैम्ब्रिज और इंग्लैंड की रूपता इसमें दर्शाई गई, दोनों एक दूसरे से किया गया है, उसमें तुलना की गई है। तो उसके लिए कहता है कि फिरदौस जो कांगा है उसके लिए कैम्ब्रिज क्या है, इंग्लैंड के रूपक की भांति है। एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट, और ये बिल्कुल अद्भुत है, दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बीन बिकम, यानी जब मैंने उस स्थान को छोड़ा, इट हैड बिकम, तो ये बन चुका था ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, यानी कुछ और विशेष हो गया था। बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि मैं वहाँ किससे मिला, स्टीफन हॉकिंस से मिला, इसलिए वह स्थान और ज़्यादा अद्भुत हो गया, विशेष बन गया। इट वाज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज, यानी ये एक वॉकिंग टूर था, यात्रा थी वॉकिंग या चल करके जाने की, थ्रू कैम्ब्रिज से। दैट द गाइड मेंशन, जो गाइड होता है, जो मार्गदर्शक होता है, उसने इस बात को दर्शाया, बताया था। स्टीफन हॉकिन जो पुअर मैन, यानी बेचारा जो आदमी है स्टीफन हॉकिन है, हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड, जो कि कुछ असमर्थ है, यानी वो चल फिर नहीं सकता। नाउ अब, दो ही इज ए वर्दी सक्सेसर, यद्यपि वह वर्दी सक्सेसर है। सक्सेसर मीन्स होता है जो किसी का आगे जिसको विरासत मिलती है, टू आइजैक न्यूटन का सक्सेसर है, यानी उसको विरासत मिली है आइजैक न्यूटन की। हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, अब उसकी कुर्सी पर, यानी आइजैक न्यूटन की कुर्सी पर स्टीफन हॉकिन बैठते हैं। एंड आई स्टार्टेड, और मैंने जब शुरुआत की, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगटन, क्योंकि मैं लगभग भूल चुका था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, नहीं सॉरी एक मिनट। एंड आई स्टार्टेड, और जब मैंने शुरुआत की, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगटन, मैं लगभग भूल चुका था, भुला दिया था मैंने, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, ये जो सबसे ज़्यादा जो ब्रिलियंट है, एंड कम्प्लीटली पैरालाइज, और जो पूर्ण रूप से पैरालाइज है, अपाइज है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, भौतिक जो है शास्त्री है, द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स एवर, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब, लिव्ड हेयर, यहाँ रहता था।
यहाँ रहता था, वो बताता है कि ये स्थान पर ही वो व्यक्ति रहता था। When the walking tour was done, जब उनके बीच में वॉकिंग टूर हुआ, आई रश टू ए फ़ोन बूथ, तो वो कहता है कि मैं फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ा, यानी उससे चला तो गया नहीं, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड, और लगभग, जो टीयरिंग मीन्स टूट गई होती, द कोड मीन्स होता है जो फ़ोन के अंदर जो लीड लगी होती है, फ़ोन की लीड टूट गई होती, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, कि वो फ़ोन बूथ, मैं तो अंदर जा नहीं सकता था, तो फ़ोन बूथ को यानी फ़ोन को बाहर लाया गया था, उसकी कोड जो थी टेलीफोन की, वो थी, वो टूट गई होती जब बाहर पहुंचने से पहले ही। फोन्ड स्टीफन हॉकिंस, उसने स्टीफन हॉकिंस को फ़ोन किया उसके घर पर। देयर वाज हिज असिस्टेंट, तो उस वहाँ पर उसका जो असिस्टेंट था, सहायक जो था, ऑन द लाइन पर, एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने बताया, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, शायद, परहैप्स कहता है, शायद ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, यानी वो लिख रहा है कि ब्रिटेन में उसने जो है उसके बारे में, यात्राओं के बारे में। आई हैड टू सी, मुझे देखना है, प्रोफेसर हॉकिन, इवन 10 मिनट्स, 10 मिनट तक, वुड डू, 10 मिनट की टाइम मिल जाए, हाफ एन आवर, तो कहता है कि आधा घंटा, ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक, आधे घंटे तक आप बात कर सकते हो। एंड सडनली, और अचानक ही, आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और मुझे अचानक ही कमजोरी महसूस हुई पूरे शरीर में, ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, ऐसे लगने लगा जैसे मैं असमर्थ हो गया हूँ। यू गेट फेड अप विद पीपल, यानी तुम्हें लोगों से, आस्किंग यू टू बी ब्रेव, यानी लोग तुम्हें कहें कि दो भाई तुम तो बहुत बहादुर हो, यानी तुम्हें अगर कह कर के तुमसे काम करवाएं, तो इफ़ यू हैव ए करेज, यदि तुम्हारे अंदर साहस है, अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक, यानी तुम्हारे अंदर एक अकाउंट खुला हुआ है जिसके अंदर साहस है भरा हुआ है, लेकिन आप इतने आलसी हो कि उस चेक को आप कैश नहीं करा सकते, जो आपका साहस है उसको आप कैश नहीं करा सकते। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर, केवल एकमात्र वो चीज़ जो तुम्हें मजबूत बनाती, जो शक्तिशाली बनाती, सीइंग समबडी लाइक यू, जब तुम किसी दूसरे को देखते हो जो तुम्हारे जैसा, उसको देख करके तुम्हें कुछ शक्ति मिलती है। अचीविंग समथिंग, और वो कुछ बड़ा प्राप्त कर रहा हो, अचीव कर रहा हो, तो उससे देख करके आपको कुछ शक्ति मिलती है। देन यू नो, तब आप जान पाते हो, हाउ मच इज पॉसिबल, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, यानी तब आपको पता लगता है कि आपके अंदर जो क्षमता है भरी हुई है, वो आप उसको कितने, आपके पहुंच से बाहर है या पहुंच में ही है, संभव है कितनी, आप उसके बारे में कितना सोचते हैं। आई हैवंट बीन ब्रेव, यानी मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। सैड हिज डिसएम्बॉडीड, यानी उस बात को भंग करते हुए उसने कहा है, कंप्यूटर वॉइस, यानी बात जब कंप्यूटर, यानी वो जब स्टीफन हॉकिंग है वो इतना बहादुर नहीं है, क्योंकि वो बात किस पे करता है, कंप्यूटर वॉइस, उसके जो अंदर निकलती है कंप्यूटर की आवाज़ निकलती है, उसकी खुद की आवाज़ नहीं है। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले जो दोपहर में, आई हैव हैड नो चॉइस, यानी मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। श्योरली, निश्चित रूप से ही, आई वॉन्ट टू से, मुझे कहना है, लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी, यानी जो वास्तविकता उसके साथ क्रिएटिव होकर के जियो, ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस, यानी वो आपकी जो चॉइस है, डिसइंटीग्रेट, यानी जो चॉइस है वो बिखर जाएगी। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, यानी प्रत्येक क्षण मैं अपने आप को दोषी मानता रहा हूँ, गिल्टी महसूस करता रहा हूँ। आई स्पोक टू हिम, मैंने उससे बोला, मैंने उससे कहा, फोर्सिंग हिम टू रेस्पॉन्ड, यानी उस पर बल देकर कहा कि वो कुछ रिस्पॉन्ड करें, कुछ प्रतिक्रिया करें। देयर ही वाज, जब वो बैठे हुए तो वाज थे, टैपिंग एट द लिटिल स्विच, यानी एक छोटा स्विच था उनके हाथ में जिसको दबा रहे थे, इन हिज हैंड, अपने हाथ से। ट्राइंग टू फाइंड, कोशिश कर रहे हैं, द वर्ड, शब्दों को, ऑन हिज कंप्यूटर, कि उसके जो शब्द हैं वो कंप्यूटर पर आए, विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट,
थोड़ी सी जो मूवमेंट कर पाते थे अपने शरीर की मूवमेंट, क्योंकि उनका जो शरीर है वो हिलडुल नहीं पाता, केवल हाथ ही हैं जो थोड़े बहुत हिलडुल पाते हैं, तो उनसे वो कंप्यूटर पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर, उसकी पतली पतली जो उंगलियां हैं वो पीली पड़ गई हैं, यानी उन्हीं में थोड़ी बहुत जान है। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेशन, यानी जब थकान हो जाती है तो उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेटेड, निराश होकर के, यानी बहुत थक जाने वाली जब स्थिति आ जाती है तो उनकी आंखें भी बंद हो जाती। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील एज हिज एंग्विश, यानी मैं महसूस कर सकता हूँ कि उनकी क्या पीड़ा रही होगी। एंग्विश का मतलब क्या उनको दर्द है, कितनी परेशानी है कि वो कितनी मुश्किल से लिख पा रहे हैं। द माइंड बॉयंट विद थॉट दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेज एंड सेंटेंस स्टिफ एज कॉप्स, यानी जो उनके जो प्रसन्नचित व्यक्ति उनको सामने बैठा हुआ है उसके जो विचार हैं वो कैसे शरीर उनके उससे मस्तिष्क से निकल कर आ रहे हैं, ऐसे समझिए जैसे वो जमे हुए फ्रेजेज हों एंड सेंटेंसेज, ऐसे वाक्य हों स्टिफ एज कॉप्स, जैसे कोई मुर्दा हो, मृत व्यक्ति हो, ऐसे निकल के आ रहे हो। मृत व्यक्ति के शरीर से प्रतिक्रिया निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके जो शब्द हैं बिल्कुल ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत सारे लोग हैं देखते हैं और सोचते हैं दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली, यानी लंबे समय से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अयोग्य हैं और वो अनहैप्पी हैं, यानी नाखुश हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मेरे साथ सत्य बात नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या तुम कभी अक्सर अपने अंदर हंसते हो। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, लगभग 3 मिनट बाद, ही रिस्पॉन्डेड, यानी हॉकिंस ने थोड़ा सा प्रतिक्रिया दी। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, यानी जब मुझे कुछ जो लोग हैं पैट्रोनाइज करते हों, कुछ मुझे सहारा देते हों। एंड डू यू फाइंड इट annoying when someone like me comes and disturb you in your work, और क्या तुम्हें अनॉय होते हो, यानी कभी तुम्हें गुस्सा आता है जब तुम्हें मेरे जैसे लोग कुछ आकर के तुम्हें परेशान करते हैं तुम्हारे कार्य में। द आंसर फ्लैश, तो उत्तर फ्लैश मीन्स प्रदर्शित हुआ है, यस, हाँ। देन ही स्माइल, तब वो मुस्कुराए। हिज वन वे स्माइल, एक तरफ की हंसी है केवल। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, यानी ये तो मेरी मूर्खता रही है, यानी भावुक होते हुए कि मैंने क्या सवाल पूछा। दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं तो उस व्यक्ति को देख रहा हूँ जो संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर है। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, यानी पहली जो दृष्टि, यानी पहली जो झलक, ग्लिम्स का मतलब झलक होती है, जो पहली झलक है ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, जब मैंने उसको देखा तो मुझे शॉक लगा, झटका लगा। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, वो बिल्कुल जैसे फोटोग्राफ होता है उसकी भांति है। एज इफ़ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन, जैसे मैगजीन में छपी हों, बिल्कुल वैसे ही, कोई मूवमेंट नहीं। एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न्ड 3 डायमेंशन, यानी और न्यूज़पेपर में भी तीनों तरह आकार में छपी हों। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज, अब तुम देखोगे द हेड, जो सिर है उनका, ट्विस्टेड, वो भी घुमा हुआ है साइडवेज, एक तरफ को, इनटू ए स्लम्प, यानी एक स्लम्प की तरफ। देन यू सी, आप देखोगे फिर, द हेड ट्विस्टेड, जो उनका सिर है वो ट्विस्ट किया हुआ, घुमा हुआ साइडवेज, एक तरफ को, इनटू ए स्लम्प, यानी जैसे धीरे से मुड़ गए हो। द टॉर्सो श्रंक, जो टॉर्सो मीन्स धड़ है उनका, श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और वो भी अंदर को सिकुड़ रहा है, जैसे पेल ब्लू शर्ट, यानी जो पीले ब्लू रंग की जो शर्ट है उसके अंदर को उनका सर भी, जो धड़ है वो भी घुसा हुआ। द वेस्टेड लेग्स, और जो पैर हैं वो भी बिल्कुल जैसे हिलडुल नहीं पाते हों, बेकार हैं। यू लुक एट हिज आइज, आप उनकी आंखों की तरफ देखो, विच कैन स्पीक, जो कुछ बोल सकती हैं स्टिल, अभी भी। एंड दे आर सेइंग समथिंग
ह्यूज, और वो ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा कह रही हो, एंड अर्जेंट, और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हो। इट इज़ हार्ड टू टेल, और ये मुश्किल बात है टू टेल, बताना वाट, कि वो क्या कहना चाहते हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग, लेकिन आप इस बात को सुन करके हिल जाओगे, कांप जाओगे, क्योंकि आप जब देखोगे कुछ ऐसी चीज़ों को यू नेवर थॉट कुड बी सीन, कि जो आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, विचार भी नहीं किया होगा, और आपको देखें। वट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग, तो वो फिर क्वेश्चन पूछता है जो फिरदौस कांगा है, कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं इज़ द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़ क्या है अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, जो अयोग्य लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। आई हैड आस्क हिम अर्लियर, मैंने पहले जो पूछा उससे, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग, मैं नहीं सोचता कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ है गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, कि जो अयोग्य असमर्थ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। आई थिंक, मेरा मानना ये है, आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि आप इस बात की खोज करें कि कितनी दयालुता संसार के अंदर भरी हुई है। यस, हाँ, ही सेड इट वाज ए डिसएडवांटेज, यानी ये एक डिसएडवांटेज है ऑफ हिज वॉइस synthesizer that it could convey no inflection, यानी उनकी जो आवाज़ है कोई मैसेज जैसे नहीं भेज पा रही हो, नो शेड्स और टोन, यानी किसी तरह की कोई टोन, कोई आवाज़ नहीं आ रही हो। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली एंड हाउ ही एग्रीड विथ मी, और वो कैसे मेरी बात से सहमत हुए। एवरी टाइम, प्रत्येक बार, आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न, यानी मैं अपनी कुर्सी में बदलता रहा, कर टर्न बदलता रहा। माई रिस्ट, जो रिस्ट वॉच है, जो हाथ में कलाई घड़ी बांध रखी है, उसको मैंने बदला और टाइम देखा। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, यानी जो मुझे 30 मिनट मिले थे, मैं प्रत्येक मिनट को काउंट करना चाहता था, उसको नोट करना चाहता। आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, ये ह्यूज रिलीफ, मैंने महसूस किया, एक बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस किया, एंड एक्जिलरेशन, यानी बहुत ही रोमांच मुझे पैदा हुआ इस बात में, इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, यानी मुझे शरीर में कुछ ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारी संभावनाएं पैदा हुई। हाउ लिटिल इट मैटर्ड, यानी ये छोटी सी जो बात है वो कितने मायने रखती है। देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड, कि मैं कभी ना चल फिर सकता हूँ, ना खड़ा हो पाया हूँ। तो ये छोटी सी बात जो मुझे मिली है कि मैं कितना कर सकता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने बताया उन्हें, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, यानी वो मेरे लिए किस तरीके से एक प्रेरणा बने हैं। एंड श्योरली, और निश्चित रूप से ही, फॉर अदर्स, और दूसरे लोगों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, क्या ये जो बात है, जो विचार है, क्या उसको मदद मिलेगी। नो, ही सेड, नहीं, ऐसा नहीं है। एंड आई थॉट, मैं विचार करता हूँ, हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क, यानी मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैंने ऐसी बात उनसे पूछी। व्हेन योर बॉडी इज ए क्लॉस्ट्रोफोबिक, जब आपकी जो शरीर है वो छोटे बंद स्थानों से भयभीत हो जाती है, छोटे छोटे स्थानों से डर जाते हैं जैसे वो। एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर, या जो दीवारें हैं वो छोटी होती जा रही हों डे बाय डे, दिन पर दिन। इट डजेंट डू मच गुड टू नो, यानी जब आपको लगे कि संसार सिकुड़ता जा रहा है आपके सामने, तो आप डू मच गुड टू नो, यानी ये जानने ज़्यादा अच्छा सोचें। नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड, कि लोग बाहर हैं, स्माइलिंग, जो मुस्कुरा रहे हैं, विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, कि आपकी से प्रेरणा लेकर के, एडमायर होकर के आपसे वो अभी अच्छी सांस ले रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई और सलाह है जो आप देना चाहेंगे असमर्थ लोगों के लिए। समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो जीवन को अच्छा बना सकती हैं। दे शुड कंसंट्रेट, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कंसंट्रेट, ध्यान लगाना चाहिए, ऑन वाट दे आर गुड एट, जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उस पर उन्हें अपना ध्यान लगाना चाहिए। द हाफ आवर्स वाज अप, और आधा घंटा बीत गया। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, यानी
मैं ये सोचता हूँ कि मैंने आपको ज़्यादा परेशान किया है, काफ़ी परेशान किया। आई सैड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। और मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आई टच हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधे को छुआ एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और अपने उस व्हील चेयर को चला करके उस शाम, वो गर्मी वाली शाम थी, उसमें निकल गया। फिरदौस कांगा ने लिखा है किताब को फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, यानी ये किताब उनकी, उसमें इनको लिखा है। थैंक यू।